आपको पहले तो वेलकम करते हैं ACCA में और उसके बाद फिर F4 में। और F4 कौन सा सब्जेक्ट है हमारा? लॉ का पूरा नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। कॉर्पोरेट किसे कहते हैं? कंपनी को। ये कंपनी लॉ है और बिजनेस लॉ है, ठीक है, कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। लेक्चर नंबर 1 आज का हमारा। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ओरिएंटेशन। उसके बाद फिर हम ऑफिशियली कुछ आज पढ़ के भी जाएंगे ताकि घर वाले पूछे आज क्या पढ़ा है, तो हम ये ना कि आज कुछ भी नहीं पढ़ा, तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ के जाएंगे, ठीक है जी। सबसे पहले ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन। बताएं क्या इंट्रोडक्शन जरूरी है? इंट्रोडक्शन जरूरी है क्यों? क्या करना हमने इंट्रोडक्शन में? करना क्या इंट्रोडक्शन में? हाउ नो हो जाए हमारा आपस का या फिर सब्जेक्ट के साथ, बहुत शाबाश, ये दोनों जरूरी है, दोनों जरूरी है। हाउ नो मेरी तरफ से ज्यादा है, मैं आपको पहचानूं, मैं आपको जानूं कि आप पढ़ने वाले हैं या नहीं, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्रू आउट हमने इस सेशन में इस सब्जेक्ट को लेके चलना है, तो वो उसकी मेथोडोलॉजी, टेक्निक कैसे लेके चलेंगे, सर लेक्चर में क्या होगा, हमारी रूटीन क्या होगी, हम इसको कैसे लेके चलेंगे, हमारे एग्जाम्स कब होंगे, सर एग्जाम की टेक्निक, एग्जामिनर का स्टाइल, एग्जामिनर का पैटर्न कैसे होता है, ये सारी चीजें आज के लेक्चर में डिस्कस होंगी। कल से हम ये नहीं डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनर इसको कैसे पूछता है, कल से फिर हम आगे ये स्टडी करेंगे कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको अंडरस्टैंड करना है। यानी कल से हमारा ऑफिशियली अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट शुरू हो जाएगा, जबकि आज हम कंप्लीट क्या पढ़ेंगे? मेथोडोलॉजी। जज़ाकल्लाह सर। आज हम ये कंप्लीट मेथोडोलॉजीज, हम टेक्निक स्टडी करेंगे कि इसको कैसे लेके चलना है थ्रू आउट द सेशन। नाम हमारा, इसका नाम क्या? कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ। सबसे पहले इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है आतिफ फारूक और बाकी ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। F1 एंड F4 में पढ़ा रहा हूँ और CA में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, PRC 3 एंड PRC 5, ठीक है। इसके अलावा मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, और मैं भी नहीं पूछूंगा आपका नाम क्या है, ठीक है। वो हो ही जाएगा नाम याद, लेकिन मुझे कभी नाम याद नहीं होते। शक्लें नहीं बोलती पर नाम कभी याद नहीं होते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मैं नाम याद रखूंगा। चलें, इंस्ट्रक्टर इंट्रोडक्शन के बाद सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का नाम तो हमारा कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है। इसमें हम पढ़ेंगे क्या? लॉ ही पढ़ेंगे। और लॉ किसे कहते हैं? दाई साहब उर्दू में क्या कहते हैं? लॉ किसे कहते हैं? कानून। कानून। आप पाकिस्तान का लॉ पढ़ रहे हैं? हाँ, हम तो ये यूके का लॉ पढ़ रहे हैं। तो अब आप यूके फील करें, आंखें बंद करें, फील करें यूके में बैठे हुए आप अमीर अमीर फील कर रहे हैं आप। हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ओरिएंटेशन एंड देन एग्जाम स्ट्रक्चर। बहुत जरूरी है, पेपर में पेपर होना ना, तो ये बहुत जरूरी है। जितना वो समझना है उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट ही है। उसके बाद फिर मेथोडोलॉजी एंड देन आखिर में स्टडी रिसोर्सेज कि सर हम कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल करें। किसका पेपर है? मेरा? आपका? नहीं, ACCA का पेपर होगा ये। बताया रिसोर्सेज कौन से इस्तेमाल करने चाहिए? स्टडी रिसोर्सेज ACCA क्या होने चाहिए? बताएं क्या ACCA ने खुद अपनी किताब पब्लिश की है? नहीं, अपनी किताब पब्लिश नहीं की। तो बताएं कहीं पर रिसोर्सेज पड़े हुए हैं? यस, एक स्टडी गाइड भी हमें पहले इशू करते हैं और उसके बाद फिर अभी स्टडी हब पे भी उन्होंने अपने रिसोर्सेज अपलोड किए हैं। तो क्या करें, स्टडी हब से पढ़ें? पता नहीं सर, देखेंगे। स्टडी हब भी देख लेंगे, और अगर हमें वो स्टडी हब पसंद नहीं आया तो फिर हम चेंज भी कर सकते हैं। मार्केट में और भी किताबें मौजूद है, कैपलन भी है, और अगर हमें वो पसंद ना आए तो, वो किताब पसंद नहीं तो इस्लामियात की किताब उठा लेंगे, पढ़ लेंगे।
नहीं जी, अगर वो भी हमें किताबें मुश्किल लगी तो मैं किस लिए हूँ फिर? तो फिर मैं किस लिए हूँ? मैं खुद आपको अपने नोट्स फिर दूंगा इंशाल्लाह जी। सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन, इस सब्जेक्ट के बारे में लोग क्या कहते हैं पता नहीं। सुना है कभी इस सब्जेक्ट के बारे में? मुश्किल है, आसान है? बहुत मुश्किल है, बहुत दोस्तों से सुना है। और आपने सुना कि ये इजी है, आपका दोस्त पहली अटेम्प्ट में पास हो गया था इस वजह से इजी है, और आपका दोस्त फेल हो गया था इस वजह से मुश्किल है। मेरे साथ भी ऐसे होता है। एक पास हुआ था, चलो हो तो गया था ना, बस ठीक है, फिर कामयाब है। नेचर, सर बाय नेचर ये सब्जेक्ट लीगल एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। लीगल बोले तो कानून है, शाबाश। ये सारी जो बातें इसमें मैं डिस्कस करूंगा, मैं किताबुल बतन से अपने पेट से बोलूंगा, बताएं सब, अपने पेट से बातें करूंगा, मैं अपनी कहानियां अपनी बुजुर्गों की कहानियां सुनाऊंगा आपको। नहीं 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 नहीं, इसमें सारी बातें किसकी होंगी? कानून की होंगी, लॉ की बातें होंगी। ये कानून बनाने वालों ने जो लिखा होगा वो सारी बातें मैं बताऊंगा। यानी किसी केस को हम डील अगर कर रहे होंगे तो हम अपनी आंख से नहीं देखेंगे, बल्कि कैमरे की आंख भी नहीं होगी, इधर कानून की आंख होगी। एंड प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट कैसे है? प्रैक्टिकल नेचर जी, हाँ, डेली लाइफ में एप्लीकेबल है। कोई एग्जांपल दे सकते हैं? आगे जाने से पहले एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल, शाबाश। आप सुबह से उठते हैं रात को सोने तक जितने भी काम करते हैं, जितने भी अमाल करते हैं, वो सारे लॉ की नजर में है, ठीक है? उसमें लॉ एप्लीकेबल होता है। प्री रिक्विजिट, सर कोई प्री नॉलेज होना चाहिए? प्री नॉलेज होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, आई एम श्योर आपके पास नहीं है, ठीक है ना ये? और होना जरूरी भी नहीं है, रिक्वायर्ड भी नहीं है। डिफिकल्टी लेवल लिखा मॉडरेट हुआ है। मैं कहता हूं ये आसान है, पर जब मैं कहता हूं ना आसान है तो आप आसान ले लेते हैं। बस आसान है पर आप आसान ले लेते हैं। जब आप आसान ले लेते हैं तो ये लॉ कहता है अच्छा मुझे हल्के में ले रहे हो, तो फिर ये मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल उस सूरत में होता है जब आप इसको इजी लेते हैं। आप कभी इजी लेते हैं, ठीक है पढ़ाया है ना पूरा हफ्ते का, एक दिन में कर लूंगा, संडे को देख लेंगे, सैटरडे संडे ऑफ है, चलो मैं देख लूंगा। अच्छा वो ईद की छुट्टियां आ रही है तो मैं देख लूंगा, अच्छा फलां छुट्टी आ रही है तो देख लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। कभी ये नहीं कहते इतवार वाले दिन पूरे हफ्ते का खाना खा लेते हैं, बाकी पूरे हफ्ते में लॉ पढ़ लेंगे। पॉसिबल है? नहीं। तो इस तरह दिमाग है, ये कोई डब्बा नहीं है जिसमें हम स्टोर करेंगे चीजें। फिर पासिंग परसेंटेज, ये मिनिमम परसेंटेज है, ये मिनिमम परसेंटेज है। 70+% स्टूडेंट पास होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं सर ये मुश्किल सब्जेक्ट है? यहां से देखें, यहां से तो जो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये आसान है कंपैरेटिवली बाकी सब्जेक्ट्स के। अगर आपको किसी टीचर ने दूसरे ओरिएंटेशन में बताया हो कि उनकी परसेंटेज कितनी है, तो इसमें 70+% स्टूडेंट पास होते हैं। बस आपने पढ़ना भी इतना ही है, इतना पढ़ेंगे तो आप 70+ ऊपर जाएंगे इससे। यानी आपका दोस्त जो 52 वाला है ना, 52 से ज्यादा उसे मेहनत करनी पड़ेगी तो इतने में फॉल करेगा वो, ठीक है? सर पे स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं? अगर ये आसान सब्जेक्ट है तो फिर स्टूडेंट क्यों फेल होते हैं? बताएं शाबाश, क्या वजह क्या हो सकती है? वो रीजन बताएं। लैक ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग की तरह लॉ की प्रैक्टिस। लॉ की प्रैक्टिस कैसे होगी? और केसेस आपने कभी स्टडी करने भी नहीं, और मैं करने भी नहीं दूंगा, क्योंकि ये केस लॉ है ही नहीं, ये तो केस लॉ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि केस की स्टडी जरूरी नहीं है। हाँ फिर बताएं शाबाश जी। रोज का काम रोज करना है, करना होता है ना? अच्छा मुझे ये बताएं, आना होता है या फिर रोज आना होता है? रोज आना होता है क्लास में, देख लें। सर ये मैं कहता हूं इन सारों को स्टेज पे बुला के ना रिकॉर्ड करवा लूं। ये पहले दिन पता क्या कहता है, मैं रोज आऊंगा, रोज आऊंगी, कोई छुट्टी नहीं करूंगा, नहीं करूंगी, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करूंगी। फिर 2 हफ्ते बाद सर वो मुझे घर वालों की याद आ रही थी। लिटरली ऐसे होता है, मुझे घर वालों की याद आ रही थी। एक दफा मुझे क्लास में स्टूडेंट कहता है सर वो घर का खाना मिस कर रहा था मैं। अब आप अंदाजा लगा लें। अब ऐसे स्टूडेंट होते हैं, बताएं शाबाश, फिर उनके लिए मुश्किल नहीं हो गई है? अब 1.5 घंटे की क्लास में तो तकरीबन
30% या 25% सिलेबस हो जाता है। 1.5 घंटे की क्लास है, मिनिमम टाइम होता है, लेकिन मैं रिवाइज करता हूँ, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब कि नहीं आप छुट्टी करेंगे तो सर अगले दिन वैसे भी रिवाइज करवाते हैं, खैर है कोई नहीं, ये प्रैक्टिस नहीं होगी, क्योंकि रिवीजन में जो चीज़ आपको समझ जाएगी, अगर आप क्लास में होते तो आप, मेरा ख्याल आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ना पड़ती। ठीक है, पेपर स्ट्रक्चर, सिलेबस इज असेस्ड बाय 2 और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। एक तो यह कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, सीबी एग्जाम है, और कितनी देर का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सीबी एग्जाम होता है। अच्छा सर इसमें सारे एमसीक्यूज होंगे, इसमें सारे एमसीक्यूज होंगे? नो नो, इसमें सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे। इसमें 25 इंटू 2 मार्क्स, इसका मतलब 25 सवाल, 2 सेक्शन है, 25 सवाल होंगे 2 मार्क्स के लिए। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, ये स्टेटमेंट हो गई, ये यहां पे स्टेटमेंट खत्म हो गई, ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी, ये 4 ऑप्शंस है, और आपसे कहा जाता है सिलेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। बताइए साहब बस ये क्या है? MCQs, इस तरह के सवाल को कहा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ये कितने सवाल होंगे हमारे सिलेबस में, हमारे एग्जाम में, सॉरी 25 सवाल होंगे। अच्छा अगर ये 25 सवाल हैं और एक सवाल कितने मार्क्स के लिए होगा? 2 मार्क्स के लिए, तो फिर टोटल कितने मार्क्स हो गई है? 25 इंटू 2 इक्वल्स टू 50 मार्क्स। 50 मार्क्स का पेपर हमारा ये हो गया। इसके बाद देखें 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 मीन्स 20 इंटू 1 मार्क, 1 मार्क के लिए, 1 नंबर के लिए सवाल होंगे, और वो कितने सवाल होंगे? 20 सवाल। 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए 25 सवाल होंगे, 1 नंबर के लिए 20 सवाल होंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन बताएं शाबाश, आपने किए सवाल? अच्छा बचपन में ना, बचपन में हमें बड़ी खुशी होती थी, बड़ी खुशी होती थी अगर ये सवाल आए तो। कुछ सवाल ऐसे आते थे, फॉर एग्जाम्पल लिखा होता था द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान इज, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओहो कोई ऑप्शन नहीं है नीचे, नीचे कोई ऑप्शन नहीं है, हम यहां पे सर पकड़ के बैठ जाते थे। बचपन में होता था ना, ये वाले सवाल बड़े मुश्किल होते थे, ये वाले सवाल कंपैरेटिवली आसान होते थे, क्योंकि आपको यहां से कोई हिंट मिल जाता है। लेकिन इसमें आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता तो बताएं कितने सवाल होंगे? 20 सवाल होंगे, 20 क्वेश्चंस, और 1 नंबर के लिए सवाल होंगे, 20 सवाल 1 नंबर के लिए। बताएं टोटल कितने मार्क्स? 20 मार्क्स का पेपर ये होगा। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50 + 20 70। सर बाकी क्या होंगे? बाकी क्या होंगे? MTQs क्या होते हैं? ट्रू और फॉल्स MTQs? नो। सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आपने मुझे बताना है ये 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? 25 सवाल कितने मार्क्स के? कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। 20 सवाल 1 मार्क के लिए। 5 सवाल 6 मार्क्स के लिए, यानी एक सवाल के 6 नंबर होंगे। तो 6 × 5 करें 30। मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस। अब मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस देखें, इसको मैं कहता हूं ये क्या है? ये क्या है? ये MCQs है, ये मल्टीपल टेस्ट क्वेश्चंस है, और ये MTQs, ये मल्टीपल टेस्ट कहते हैं इसको। बस अब क्यों लिखें तो दोनों सेम हो जाएंगे। MTQs देखें, ये है एक सिनेरियो,
मिस्टर बी से बाइक की, मिस्टर बी ने कहा मैं आपको फलां डेट पेमेंट करूंगा, बाद में मिस्टर बी ने पेमेंट नहीं की। अब सवाल ये, क्वेश्चन नंबर 1, बताएं क्या मिस्टर ए कोर्ट जा सकता है मिस्टर बी के खिलाफ? पता नहीं, और वो तो सवाल देके करेंगे। बताएं मिस्टर बी कितने अमाउंट के लिए लायबल है? अगर मिस्टर बी डिफॉल्ट करता है तो फिर उस केस में क्या होगा? ये 3 सवाल, उसने ये 3 सवाल पूछे और हर सवाल के कितने मार्क्स होंगे? नो, हर सवाल के 6 नहीं, हर सवाल के 2 2 2। ये 3 सवाल उसने फर्दर पूछे ना, 2 2 और 2। अच्छा अगेन सुने, ये जो सवाल इसने डिराइव किए हैं ये इधर से डिराइव किए हैं। ये 3 सवाल कहां से डिराइव हुए? ऊपर पैराग्राफ से। ये एक पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से इसने 3 सवाल डिराइव किए हैं। अब ये 3 सवालों के नेचर देखें, अब ये 3 सवालों की नेचर सेम ही है। ठीक है, बात समझ आ गई? ये जो सवाल है ये तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा। यहां पे उसने एक सिनेरियो दिया, हमें सिनेरियो से उसने कोई सवाल बनाए, इन सवालों का जवाब हम कहां से देंगे? इस पैराग्राफ से। शाबाश, इन सवालों का जवाब हम इस पैराग्राफ में ढूंढेंगे, इस पैराग्राफ से हम इन सवालों का जवाब ढूंढेंगे। बताएं एमटीक्यू ये एक है, एक के कितने मार्क्स हो गए? 6। एक सवाल के कितने मार्क्स हो गए? 6। ये एक सिनेरियो था, एक पैराग्राफ के कितने मार्क्स हो गए? 6। इस तरह के कितने सवाल होंगे? 5। 5 सवाल इंटू 6 मार्क्स के लिए इक्वल्स टू 30 टोटल मार्क्स। अब टोटल करें, 50 प्लस 20 प्लस 30 इक्वल्स टू 100 मार्क्स का हमारा पेपर हुआ करेगा। ठीक है, कितने मार्क्स का पेपर होगा? 100 मार्क्स का। पासिंग परसेंटेज बता सकते हैं? 70? नहीं, पासिंग परसेंटेज बताएं। आप इस पेपर में पास कब कैसे होंगे? जब आप 100% मार्क्स अचीव करेंगे। 50%? अच्छा हम 50% कर लेते हैं बस, ठीक है, 50% कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना, पास तो हो जाएंगे और क्या करना है। नहीं, हमने कोशिश करनी है, हमने 80 90 95 तक जाना है। ठीक है, और 95 से ऊपर भी जा सकते हैं, 100 तक भी जा सकते हैं हम। ऑल क्वेश्चंस आर, ये ACCA है, ये कोई BA नहीं है जिसमें इतने सवाल आपने इतने में से करने हैं। ठीक है, तो कुछ बात समझ आई? कोई सवाल यहाँ तक? शाबाश, वो बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है इसको अंडरस्टैंड करना। आपकी जितनी भी टेस्टिंग होगी वो उसके मुताबिक होगी, यानी एग्जाम स्ट्रक्चर के मुताबिक होगी। आप टेस्ट दे रहे होंगे, आपकी एग्जाम की तैयारी हो रही होगी। सवाल कोई? सब अच्छा है, आगे चलें? चलें जी। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे क्या था? मेथडोलॉजी। वो सामने लिखा हुआ है, लेक्चर नंबर लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट लिखे हुए। आज क्या पढ़ना है हमने? इसका रेफरेंस। सर ये रेफरेंस क्या है? ये रेफरेंस है, यहां से मैं आपको बता दूं, रेफरेंस का मतलब यह है कि मैं कोई नोट्स आपको ऐसा दूंगा अपने जिसमें रेफरेंस नंबर लिखा होगा, और ये रेफरेंस नंबर ACCA का वो स्टडी हब का रेफरेंस होगा। क्लियर? इसके बाद आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी। ठीक है, ये कुछ भी आपको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप नोट नहीं करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो आपके नोट्स में लिखी होंगी। अगर कोई एडिशनल बात मुझे लगा कि ये लिखनी चाहिए आपको, तो वो मैं लिखवाऊंगा, अदरवाइज पहले मेरी कोशिश होगी कि वो सारा कुछ आपके नोट्स में हो। कॉन्सेप्ट की डिस्कशन होगी, मैं जब अगले दिन आऊंगा तो डिस्कशन से पहले मैं ओवरव्यू दूंगा और फिर नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा, एंड देन आपके क्वेश्चंस लूंगा। नेक्स्ट डे पे जब हम करेंगे इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तो पहले मैं पिछले का ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद आपके सवाल जवाब लूंगा, अगर प्रीवियस में आपको कोई सवाल होता है तो फिर एक्सप्लेनेशन, एंड पे आपका फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और लेक्चर के एंड पे मैं क्विक रिवीजन इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स में इसको क्विकली रिवाइज करूंगा ताकि सारा गो थ्रू हो कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया और क्या सीखा है। ठीक है,
सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट विद इमीडिएट फीडबैक, ये क्या है? सेल्फ एवल्यूशन टेस्ट विद इमीडिएट फीडबैक। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आपको नहीं आएगा सवाल जवाब। नहीं, मैं चाहूंगा कि मैं ऐसे ज़बानी कलामी सवाल ना पूछूं। सवाल पूछूंगा आपसे, लेकिन सवाल ऐसे पूछूंगा कि वो एग्जाम की प्रैक्टिस भी होती रहे हमारे साथ साथ। सर तो ऐसे कैसे? एग्जाम तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें तो स्क्रीन पे हमारे सवाल शो होंगे। बिल्कुल ऐसा ही होगा आपकी स्क्रीन पे, लेकिन वो स्क्रीन बड़ी नहीं होगी, आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको सवाल शो होगा। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इधर भी आपको सवाल शो होगा, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे भी आपको सवाल शो होगा, तो हम इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं देखूंगा कि कब ये हर लेक्चर के साथ जरूरी है या फिर आधे चैप्टर के बाद मैं इसको एक्सरसाइज करूंगा। ठीक है, नीचे एंड यस, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हम ये करेंगे यूजिंग स्पेशल दिस ऐप मल्टीमीटर। और फिर क्या होगा? एमसीक्यूज की डिस्कशन होगी ऑन प्रोजेक्टर। ठीक है, ये लेक्चर प्लान होगा हमारा कंप्लीट। और फिर सर्विसेज यू विल गेट स्मूथ एंड टाइमली सिलेबस कवरेज, रियल वर्ल्ड केसेस, एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट। देखें, अगर आप लॉ की किताब को उठाएं, लॉ को पढ़ना चाहें, तो शायद आपको 10 साल लग जाए, लेकिन कभी आपको ये बातें समझ ना आए। बल्कि मैं वक्तन फ़ौक्तन आपसे पूछता रहूंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। आप उस लाइन का लफ्जी तर्जुमा मुझे बताएंगे, लेकिन वो लफ्जी तर्जुमा भी गलत होगा उस लाइन का। मैं किसी कॉन्सेप्ट का आपसे मतलब पूछूंगा कि मुझे बताएं इसका मतलब क्या है, आप बताएंगे उसका लफ्जी तर्जुमा, क्योंकि आपको मतलब नहीं पता उसका। आप खुद से पढ़ेंगे तो आप उस्ताद नहीं है, आप सिर्फ उसका लफ्जी तर्जुमा मुझे बता सकते हैं। लफ्जी तर्जुमा बताएंगे, लफ्जी तर्जुमा गलत होगा। फिर मैं बताऊंगा नहीं, इस लाइन, ये लाइन लिखी ये हुई है, लेकिन इसका मतलब कुछ और है। जैसे आप कभी कभी नहीं कहते हाँ मैं मेरे मुंह से ये निकल गया, मेरा मतलब ये नहीं था। तो लॉ मैं कहता हूं कि उसके मुंह से निकलने वाली सारी बातें जिसका मतलब कुछ और है, जिसका मतलब कुछ और होता है। मल्टीमीटर टू क्विकली टेस्ट योर कॉन्सेप्ट्स एंड टू इंप्रूव रीडिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स। अच्छा मुझे बताएं, 2 घंटे का एग्जाम है, इसमें 6 पैराग्राफ्स होंगे, वो आप स्टडी करेंगे, और एमसीक्यूज भी इतने सारे हैं, कैसे करेंगे? हो जाएगा टाइमली? प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो परफेक्ट बनेंगे ना। तो ये बेसिकली वो प्रैक्टिस है। इधर क्लास में बैठ के आपको स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी जाएगी, यानी वो जो सवाल जिसके लिए शायद एग्जाम में 1.5 मिनट है, आपको दिए जाएंगे 30 सेकंड, सिर्फ 30 सेकंड में आपने वो सवाल अटेम्प्ट करना है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आप दोस्त का मैसेज पढ़ते हैं, तो क्या उसके बारे में सोचते हैं ये क्या लिखा हुआ है, ये उसने लिखा हुआ है, खाने पे बुला रहा है, लेकिन मुझे बात समझ नहीं आ रही इसकी। कभी आपने ऐसे किया? नहीं, जैसे आप मैसेज पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली आपका अनकॉन्शियस माइंड इसको रीड कर रहा होता है, इसको अंडरस्टैंड कर रहा होता है। न्यूज़पेपर में भी ऐसे होता है ना। हम लॉ को ऐसे सीखेंगे कि हम पढ़ेंगे किताब से, लेकिन बैक एंड पे ये सारी कैलकुलेशन होती रहेगी कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। आंखें बंद करके हम विजुअलाइज कर सकेंगे कि बिल्कुल एक रिक्शे वाले के पास गए, हमने उनसे कोई बात की, उसने हमारी बात मानी तो क्या हुआ, उसने बात नहीं मानी तो क्या हुआ, अगर नेगोशिएशन हो गई तो क्या हुआ। टमाटर वाले के पास गए हैं, एक प्राइस उसने सेट की है, वो हमें प्राइस देता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम उसे नेगोशिएट कर सकते हैं। ये सारी बातें, ये लॉ है, ये लॉ है। ठीक है, उसके बाद फिर हर एक चैप्टर का मैं कोशिश करूंगा ग्राफिकल समरी बना के आपको दूं। ठीक है, अगर ग्राफिकल समरी 1 पेज पे आपको नहीं मिली या मैं नहीं बना सका, तो फिर मेरी कोशिश ये होगी कि एक दिन आके पूरा चैप्टर का ओवरव्यू जो है वो आपको बोर्ड पे दूं। ठीक है, ये मेरी कोशिश होगी ताकि पूरा चैप्टर जो है वो एक दिन में रिवाइज हो जाए। कोई सवाल? अगेन चेक पॉइंट है। टोटल चैप्टर्स कितने हैं सर, और हम इसको कब तक कंप्लीट करेंगे, डेडलाइन क्या है? तो ये आपके सामने है। 1.5 घंटे का हमारा लेक्चर होगा, 1.5 घंटे की क्लास डेली हुआ करेगी। अप्रोक्सीमेटली हमारे कितने लेक्चर्स होंगे? 55 लेक्चर्स। ये 55 में हम कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें टेस्ट की डिस्कशन भी होगी,
इसमें प्रैक्टिस भी करेंगे हम, और इसमें जो मैंने आपको बताया कि एग्जाम स्टाइल हमारी प्रिपरेशन भी होगी, वो भी होगी। यानी ये 55 में इफेक्टिवली ये आपके होंगे तकरीबन कोई 40 लेक्चर सॉरी, यानी 60 से 65 आवर्स में इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि छुट्टी नहीं करेंगे। अब बल्कि मैं कहता हूँ फोकस से ना बैठे। कभी आपका दिल नहीं भी कर रहा ना, आप आए क्लास में, आपको नींद आ रही है, आप लेट जाएं। ये देखिए ना पूरी क्लास ये उधर तक जो है वो आप इजी होके बैठ सकते हैं, या लेटना चाहें तो लेट सकते हैं। नहीं दिल क्या तो आप आ जाएं क्लास में, चाय मैं पिलाऊंगा आपको। बस आपने आना है क्लास में, आके 1.5 घंटा मुझे बर्दाश्त करना है। अटेम्प्ट सर हमारी कौन सी होगी? सितंबर अटेम्प्ट। सारे सितंबर अटेम्प्ट वाले बैठे हुए ना? कोई किसी को जल्दी तो नहीं है? हाँ, कोई जल्दी गाड़ी नहीं जा रही, बस एक ही गाड़ी है ये, ठीक है। कोई सवाल? कोई सवाल? एक सवाल सर, स्टडी रिसोर्सेज का बताएं। तो बातों में मैंने बता दिया, नो स्टडी हब, नो कैपलन, नो बीबीपी, बल्कि मेरे अपने नोट्स होंगे, और नोट्स मैं खुद दिया करूंगा आपको, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन वालों ने सुन लिया, मुझे पता नहीं था कि माइक इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो वो नोट्स मैं दिया करूंगा आपको हर एक चैप्टर के। मुझे नोट्स के लिए आपकी असिस्टेंस चाहिए होगी, क्या आप मेरी मदद करेंगे उसमें? आर यू श्योर? सर वो कैसे असिस्टेंस आपको चाहिए? मैं चाहता हूं कि हम जो नोट्स बनाएं वो मिलके बनाएं। क्या कहते हैं आप? नोट्स सारे बने हुए, नोट्स कंप्लीट बने हुए, बस मैं चाहता हूं हम इसको रिफाइन करें। सर हाँ, फायदा होगा इसका? यस बिल्कुल फायदा होगा। लेक्चर के एंड पे बताता हूँ आपको, ठीक है। चलें जी, कोई सवाल नहीं है तो हम शुरू करें फिर जी। हम चैप्टर 2 से शुरू कर रहे हैं। मेरी किताब मेरी मर्जी, मेरी किताब मेरी मर्जी। ये रह गया, मैंने जानबूझ के छोड़ा। ये इंपॉर्टेंट एडवाइस फॉर यू एंड पीपल एंड कैमरे के पीछे जो बैठे हैं उनके लिए। हम सर चैप्टर 2 से क्यों शुरू कर रहे हैं? क्योंकि चैप्टर 1 मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल ऐसा ही आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें थ्योरी है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी। उसमें कॉन्सेप्ट जो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो नहीं है उसमें। खुश्क सा चैप्टर है, लेकिन हम बनाएंगे उसको इंटरेस्टिंग। पहली क्लास में अच्छा नहीं लगता कि बोरिंग सी बातें करें, घर जाके आप कहेंगे सर तो लॉ वाले बहुत बोरिंग थे, आज लॉ के बारे में बताया लेकिन बहुत बोरिंग है, ये सब्जेक्ट ही बोरिंग है। ये हम एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले आपने किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया? किसी के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट का लफ्जी तर्जुमा आप बताएं शाबाश। माहदा किया है आपने? कोई माहदा नहीं हुआ? कब किया आपने? आपने माहदा किया आपने किसी के साथ? वो क्या था? अच्छा, फिर बकरा ले लिया आपने। चलें, अभी माशाल्लाह भाई ने बकरा खाया तो बकरे की एग्जांपल आ गई जी। आप लोगों ने किया कभी? कभी जिंदगी में नहीं किया? हाँ, सबसे बड़ी एग्जांपल जो क्लास में बैठे हुए, आज आपकी पहली क्लास है, कॉलेज वालों के साथ आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा। अच्छा, वो कॉन्ट्रैक्ट जो आपने किया, एक कागज मिला आपको, आपने वो कागज कंप्लीट पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो सारी चीजें आपने फिल की और उस पे नीचे साइन भी किए, और आगे आगे कॉलेज वालों के लिए जगह छोड़ी हुई थी आपने कि यहाँ पे ये साइन करेंगे। ऐसे ही था, उन्होंने भी साइन किए। जब उन्होंने साइन किए, उन्होंने कहा साहब आप क्लास में बैठ सकते हैं, इजाजतनामा मिल गया आपको। ऐसे ही है ना, ये इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, बस इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। हम आज पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या क्या है? तो कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी बातें होती हैं। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ये सारी चीजें मिलके ये है
चावल, ये है उसमें बोटी, ये क्या है मसाले, और ये अच्छा मिलके आगे कुछ नहीं बनता, आप अज्यूम करें कुछ नहीं बनता, ख्याली पुलाव बनता है। फिर ये है अभी फिलहाल ख्याली पुलाव, एंजॉय करें। अच्छा हम शुरू करेंगे इधर से, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मुझे बताएं हम इंसान हैं, हमारे ऊपर कोई कानून एप्लीकेबल है, कोई रूल्स कोई कानून एप्लीकेबल है? कौन से हैं वो, कौन से हैं शाबाश बताएं। बिल्कुल ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल दे, कोई मिसाल दे। ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं करना शाबाश, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ सकते हैं? नो, इसकी वायलेशन नहीं कर सकते। बताएं किसी को मार सकते हैं? नो, कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं कर सकते। और बताएं शाबाश, आप इदारे के अंदर हैं, क्या इदारे के कोई कानून नहीं होंगे, कुछ असूल जवाबित नहीं होंगे? बिल्कुल बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। आप अपने घर में हैं तो घर का भी कोई डेकोरम होगा ना, उसके भी कुछ रूल्स होंगे। सफाई करनी है आपने, ये प्लेट जो आपने गंदी की है ये धोनी है, नहीं तो फिर हाँ लॉ जो है वो खुद ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है, तो लॉ इनेक्ट होता है। जब हमारे ऊपर इतने कानून लग रहे हैं तो बताएं, हम तो कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ पढ़ रहे हैं, तो कॉर्पोरेट का मतलब कंपनी है और कंपनी पे कोई कानून नहीं लगेंगे। लेकिन कंपनी लॉ की तरफ जाने से पहले या बिजनेस लॉ की तरफ जाने से पहले मुझे आप बता सकते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं? बिजनेस के कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। शाबाश, बताएं कौन कौन सी? सोल प्रोप्राइटर, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस भी होते हैं, और जॉइंट वेंचर या कंपनी, बिल्कुल ठीक। आपने कहां पढ़ा भाई? बीटी में पढ़ा था आपने? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। यस, बीटी में भी है। ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस हैं। ये है बिजनेसेस, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप एंड कंपनी। इन लोगों का काम क्या होता है? ये कौन लोग होते हैं? सिंगल। और ये 2 और मोर, और ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा लोग होते हैं। हमारे सिलेबस में ये भी है, हमारे सिलेबस में ये भी है, और हमारे सिलेबस में ये भी है। पहले कौन सा स्टडी करें? हाँ, छोटे छोटे लोग छोटी छोटी बातें करते हैं ना, यहां से शुरू करते हैं। सोल प्रोप्राइटर, जो सिंगल पर्सन, जो सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है? ट्रांजैक्शन करता है विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बताएं ये क्या करता होगा, क्या करता होगा? शाबाश। मेनली इसकी एक्टिविटी क्या होगी? बिजनेस। जब आप बिजनेस क्या तो आपके माइंड में क्या आता है? बिजनेस क्या है? चीजों का लेन देन। अब लेन देन को आसान बनाते हैं, सेल परचेजेस। ऐसे ही होता है ना, अकाउंटिंग में भी आप ऐसे ही कहते हैं, सेल परचेजेस। चीजें खरीदना और बेचना, चीजें खरीदना और बेचना। इसका काम ये बताएं, इस चीजें खरीदते हुए और बेचते हुए इसमें कोई कानूनी कार्रवाई, कोई कानून एप्लीकेबल है कोई कानून एप्लीकेबल? बताएं शाबाश। आप जब कोई चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैं उनसे कहता हूं क्या आप मेरी बाइक खरीदते हैं 20,000 में? खरीदते हैं आप बाइक? चलें, भाई ने बाइक खरीदी। बाइक कैसे खरीदी? बाइक मैंने दे दी, उन्होंने कहा सर मैं पेमेंट करता हूं आपको, और भाग गए। बताएं शाबाश। अब मैं कुछ कर सकता हूं? मैं कुछ कर सकता हूं? बिल्कुल मैं कर सकता हूं। कानून मुझे राइट देता है कि मैं केस फाइल कर सकता हूं इनके खिलाफ। तो ये इस तरह के, इस नेचर के ट्रांजैक्शन जो है वो हम सोल प्रोप्राइटर में पढ़ेंगे। इसी तरह लॉ पार्टनरशिप के लिए भी है और कंपनी के लिए भी है। तो हम सबसे पहले करेंगे सोल प्रोप्राइटर। मैंने इनके साथ ये जो ट्रांजैक्शन की है इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने इसके साथ, और इसको कहा जाता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। क्या कहा जाता है इसको? और अगर मैं ये पार्टनरशिप बिजनेस में होता, यानी किसी बंदे के साथ में मिलकर बिजनेस करता, तो इसको हम नाम देते हैं पार्टनरशिप, और इसके लॉ को कहा जाता है पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप लॉ। पार्टनरशिप एक्ट या पार्टनरशिप लॉ। और अगर मैं कोई कंपनी रन कर रहा होता, कंपनी चला रहा होता, तो ये कंपनीज एक्ट है, ये कंपनी लॉ है।
ठीक है। अगर सोल प्रोप्राइटर हम पढ़ रहे हैं तो इसके कॉन्ट्रैक्ट को नाम क्या देंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, शाबाश। और अगर पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस है तो कौन सा लॉ डील करता है? पार्टनरशिप एक्ट। और अगर कंपनी है तो, यानी इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप के लिए अपना एक्ट है, कंपनी के लिए अपना लॉ है, और सोल प्रोप्राइटर के लिए अलग एक्ट या लॉ है मौजूद है, ठीक है। तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्कस करने लगे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कहता है? ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ सबसे पहले हमें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट सिखाता है। इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या क्या है। इस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले ऑफर, बताएं शाबाश, ऑफर किसे कहते हैं? बहुत अच्छे, शाबाश। देखा, सबसे पहले उर्दू मीनिंग बताते हैं, पेशकश। अब पेशकश बताएं शाबाश, पेशकश क्या है? पेशकश क्या है? पेशकश बताएं। सुबह किसी ने नाश्ता लिया दुकान से? क्या किया आप लोग? अच्छा, कोई तो चीज परचेज की होगी ना? कुछ भी नहीं किया? कभी जिंदगी में कुछ परचेज किया? नहीं सर। हाँ तो बताएं शाबाश, कोई चीज खरीदते हैं तो क्या करते हैं? दुकानदार के पास जाते हैं और क्या कहते हैं? ये चीज कितनी की है, ये चीज कितनी की है। या आपने, ये चॉकलेट है, ये चॉकलेट आपने उठाई और टेबल पे रख दी, वो जिधर बैठा हुआ था उधर टेबल पे रख दी, ऐसे करके। क्या मतलब इसका? हाँ, इसकी आप पेशकश कर रहे हैं। हाँ, आप पेशकश, ये आप पेशकश कर रहे हैं, आप प्राइस पूछ रहे हैं। बताएं शाबाश। मैं इसको अब जो लीगल डेफिनेशन है उसकी तरफ लेके आ रहा हूं, उसकी वर्डिंग में सुने। ये क्या आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं उसे? क्या आप उसे अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं कि ये मैं खरीदना चाहता हूं या चाहती हूं? ऐसे ही है ना? और बताएं शाबाश, वो क्या करेगा? वो इसकी प्राइस आपको बताएगा, वो इसकी प्राइस बताएगा। ये चीज किसकी तरफ से आपको मिल रही है? दुकानदार की तरफ से आपको मिल रही है, और बदले में आप क्या कर रहे हैं? पैसे पे कर रहे हैं, शाबाश। बदले में आप पैसे पे कर रहे हैं। पैसों का पे करना आप छोड़ें, भूल जाएं अभी फिलहाल। ये मैंने क्या क्या है? ऑफर। ये मेरी तरफ से क्या है? एक ऑफर है। नो 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 नो, एक्सेप्टेंस नहीं है मेरी तरफ से। मैंने जाके ये चॉकलेट उसके टेबल पे रखी, तो मेरी तरफ से ये क्या है? ऑफर है कि भाई ये बेचते हो आप। यूजुअली स्टूडेंट इसको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। वो कहते हैं कि ऑफर है जब हम कोई चीज, हम कहते हैं आप मुझे ये चीज मेरी चीज है कि आप इसको खरीदते हो, ये ऑफर समझते हैं। जबकि सिर्फ ये ऑफर नहीं है। अगला बंदा भी तो कह सकता है ना, सारी गड्डी लाल है, तो इसका मतलब क्या है? आ जाओ खरीदो। फिर जब आप कहते हो कि सर ये चीज कितने की है, इसका मतलब आप उसे अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो। आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो, उसे जाहिर कर रहे हो कि हाँ, मैं खरीदने में इंटरेस्टेड हूं। ये ऑफर है। अब और एग्जांपल दे शाबाश, और एग्जांपल दें आप। इज ऑफर, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और सारों सैकड़ों एग्जांपल हो सकती है। स्टोर पे जाते हैं, जब हम कोई चीज उठाते हैं और उसके टेबल पे रख देते हैं, बिल्कुल ऑफर है। अपने दोस्त से कहते हैं अपनी बाइक मुझे बेचते हो या मेरी बाइक खरीदते हो, ये क्या है? ये भी ऑफर है। ये भी उससे ऑफर कर रहे हैं, उससे पेशकश कर रहे हैं। बात की बात है वो इसको एक्सेप्ट करें या ना करें पता नहीं, लेकिन हमारी तरफ से तो ऑफर है ना। हमारी तरफ से ऑफर है कि नहीं? हमारी तरफ से ये ऑफर है। क्लियर? ऑफर। अच्छा, हमने ये चॉकलेट उठाई, टेबल पे रखी और खड़े हो गए, हाथ पीछे किया, क्या ये ऑफर है? कुछ भी, हम कुछ भी नहीं बोला, हमने कुछ भी नहीं बोला, ये ऑफर है। हाँ शाबाश। आप क्या उस दुकान में काम करते हैं? नहीं, बाहर से आए, आप कोई कस्टमर है, आप बाहर से आए, आपने रैक से वो चीज उठाई जो आपको चाहिए थी। जो चीज आपको चाहिए थी, बोले तो ये विलिंगनेस है कि आप विलिंग थे, वो चीज खरीदने में इंटरेस्टेड थे।
जाके वो चीज़ उसके टेबल पे रख देते हैं, वो भी समझदार है, सियाना है, वो बता देता है, वो बता देता है। या अगर लेस के उसमें पैकेट पे लिखा हुआ है कि ये 50 रुपए की है, तो बताएं आप क्या करते हैं, उससे वो दिखाते हैं, जेब से 50 रुपए निकालते हैं, 50 रुपए इधर रख देते हैं। बताएं, ना आप बोले ना वो, ये ऑफर है, ये भी ऑफर है। आप सिग्नल पे खड़े हैं, गाड़ी में बैठे हुए, शीशे साफ करने वाला आता है, आपने तो नहीं कहा उससे आके शीशे साफ करो, वो आके शीशे साफ करता है, ऑफर है। पैसों की बात मैंने नहीं की, मैंने कहा पैसे फिलहाल साइड पे रखे हैं, फिलहाल पैसे साइड पे रखे। कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं है कि नहीं, ऑफर पढ़ रहे हैं हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे इसको। बताएं साहब, ऐसा ऑफर है? वो खुद ही शुरू हो गया। अगर आपने बोला नहीं है तो खुद ही गाड़ी में शुरू कर देता, तो ना आपने शो की ऑफर ना कुछ और। जूता साफ करने वाले के पास गए, आपने जूता उतारा और पीछे खड़े हो गए ऐसे, वो देखो आप जो है, आप भी तो कुछ नहीं बोला मैं। देखें, हाँ ये मैं आपको समझाने लगा था। देखें, आप एक तरफ से सोच रहे हैं, अपनी तरफ से सोच रहे हैं, दूसरी की तरफ से तो सोच ही नहीं रहे। आप ये कह रहे हैं ये आप है, ये ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ये फॉर एग्जाम्पल, ये देखें ये कौन है, ये आप है। अब आप ये कहते हैं कि जब मैं दुकानदार के पास गया, मैंने चॉकलेट उठाई, चॉकलेट उसके टेबल पे रख दी, तो ये ऑफर है। मैं जूते साफ करने वाले के पास गया, मैंने जूता, तो ये ऑफर है। अब अगला बंदा बताए साहब, क्या ऑफर आपकी तरफ से हमेशा होगी या इसकी तरफ से भी हो सकती है, दूसरी तरफ से भी ऑफर हो सकती है। यानी आप गाड़ी में बैठे हुए थे, अब ये आप है, आप गाड़ी में बैठे हुए थे, मैं गाड़ी नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मुझे ड्राइंग में कितने नंबर मिले थे, नहीं सही बनेगी मेरे से, इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। तो मैं अगर बना भी लूं तो आपको नहीं बिठा सकता उसमें। बी, मिस्टर बी। अब मिस्टर बी ने क्या किया कि मिस्टर बी, अगली पार्टी आई है, वो आपको एक्ट करने लगी है जैसे वो शीशा साफ करने वाला आता है, वो शीशा साफ करता है, बाज दफा आप हाथ आगे करते हो, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप एक्ट कर रहे हैं या कोई और पार्टी एक्ट कर रही है? पहल किसने की है? पहल किसने की है? दूसरी पार्टी ने पहल की है। जोन सी पार्टी पहल करती है, इसका मतलब ये उसकी तरफ से ऑफर है, ये उसकी तरफ से ऑफर है। बताएं साहब, बस वो बच्चा या वो शीशा साफ करने वाला जब वो आता है, शीशा साफ करने लग जाता है, और फिर आप कुछ नहीं कहते, आप ही बैठे हैं सुकून से। मुझे नहीं पता एक्सेप्टेंस का, मैं सिर्फ ऑफर पढ़ा रहा हूँ। पता है मुझे, आपको सारा आता है, इसलिए मैंने कहा ये प्रैक्टिकल नेचर का सब्जेक्ट है कि सारी प्रैक्टिकल में ये आपने चीजें देखी है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसलिए आप आंसर कर रहे हैं। जब मुश्किल कॉन्सेप्ट आएगा ना, फिर आप ऐसे देखेंगे। बताएं साहब, बस दूसरी पार्टी खुद से कुछ अमल कर रही है, कुछ एक्ट कर रही है, मैं मुश्किल लफ्ज आज यूज नहीं करूंगा, कल भी यूज नहीं करूंगा, परसों भी यूज नहीं करूंगा, उसके बाद फिर लीगल टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा। उसने काम करना शुरू किया, आप उसको रोक नहीं रहे, इसका मतलब यह है कि वो से आप उसके साथ एग्री कर रहे हैं, करो, हाँ ठीक है, करो। इसका मतलब उसकी तरफ से ऑफर है, ये। अब वो आपकी तरफ भी देख रहा है, शीशा भी साफ कर रहा है, आपकी तरफ भी देख रहा है, शीशा भी साफ कर। अगर आपने मना किया, इसका मतलब यह है कि वो नहीं करेगा ये काम। ऐसा ही है। ये स्टोर में चॉकलेट बेचने वाला भी तो कह सकता था कि भाई ये फॉर सेल नहीं है, कह सकता है ना, ये फॉर सेल नहीं है, तो इसका मतलब उसने आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। शीशा साफ करने वाले को आप कहते हैं नहीं करो भाई, तो इसका मतलब उसके ऑफर को आपने रोकता नहीं है ना कुछ, वो जो आप मना तो करो, लेकिन वो बड़ी वहां उस एग्जांपल को ले रहे हैं ना कि जैसे आप मना करते हो लेकिन फिर भी वो शुरू हो जाता है। मैंने उस एग्जांपल में लेकिन वो जब करने लग गया तो सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे तो उसको ऑफर तो नहीं कहेंगे, जब वो खड़ा होगा अगर हम उससे कहें तो वो ऑफर हो गया। हाँ, फिर अगेन आप इधर से सोच रही हैं, ये वो खड़ा है, ये देखें, ये वो खड़ा है, इसको खड़ा कर सकता हूं मैं, ये मैंने खड़ा कर दिया इसका, ठीक है। अब ये इधर खड़ा है, ये आप है, आप चाहते हैं कि आप इसको बुलाएं, और वो आपके कहने पे आके गाड़ी साफ करे, तो इसका मतलब ये ऑफर आपकी तरफ से है।
कुछ लोग खुद भी तो चल के आते हैं ना, खुद भी तो चल के आते हैं। ये अगर वो जूते साफ करने वाला भी तो लॉ पढ़ रहा है, जूते साफ करने वाला लॉ पढ़ रहा है, जूते साफ करने वाला कहता है ये मैं हूं, दूसरी पार्टी मेरे पास आती है, जूता उतारती है। अब जूता किसने उतारा? उसने मारने के लिए उतारा है? नहीं, जूता उसने अपने साफ करवाने के लिए उतारा है। इसका मतलब ये ऑफर दूसरे अगली पार्टी की तरफ से है, ठीक है ना। ये फॉर एग्जांपल जूता साफ करने वाला है, तो जूते साफ करने वाले ने तो नहीं बुलाया ना उसे, वो खुद जूते वाले के पास चल के आया। बात समझ आ गई? बस ये आपको समझाना है कि ऑफर इधर से भी हो सकती है, ऑफर दूसरी पार्टी की तरफ से भी हो सकती है। यानी मैं ऑफर कर भी सकता हूं और मुझे ऑफर की भी जा सकती है। क्लियर? यस यू शुड बी, क्योंकि आगे हमने पढ़ना है। आप कंफ्यूज नहीं होंगी तो फिर मेरी तो दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊंगा ऑफर। ठीक है, चलें। Offer means a person show his willingness to do. Offer means a person show his willingness to do. कोई काम करने को अगर आपको कहा जाता है कि आपने ये काम करना है, to obtain the consent of another person. consent किसे कहते हैं? रजामंदी, रजामंदी, रजामंदी of another person. An offer means Mr. A show his willingness to do. कोई काम कर रहा है, अपनी willingness शो कर रहा है। willingness को उर्दू में क्या कहते हैं? ख्वाहिश को, अपनी ख्वाहिश जाहिर कर रहा है कि यह काम करो आप। टू ऑब्टेन द consent, दूसरे अगले पार्टी की रजामंदी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, हम कोई काम कर रहे हैं या ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, किस लिए? अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करने के लिए। मैंने भाई से कहा मेरी बाइक खरीदते हैं 20,000 में। मैंने क्या किया है? अपनी विलिंगनेस शो की है, अपनी विलिंगनेस शो की है। टू डू काम क्या है यहां पे? कि मेरी बाइक खरीदो, आप मेरी बाइक खरीदो। क्या आप मेरी बाइक खरीदते हैं 20,000 में? टू ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अनदर पर्संस। ऑफर किस लिए की गई? अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, यह है ऑफर। मिस्टर बी ये बंदा है और ये जूता साफ करने वाला है। अब ये बंदा जूता साफ करने वाले के पास जाता है और अपना जूता उसे देता है सफाई के लिए। बताया उसने अपनी ख्वाहिश जाहिर की। इसकी ख्वाहिश क्या होगी? जूता साफ हो जाए, इसकी ख्वाहिश है। अब आगे क्या कर रहा है वो? टू ऑब्टेन कॉन्सेंट ऑफ अनदर पर्संस, अगली पार्टी की रजामंदी हासिल करने के लिए इसने ये ऑफर किया उसे। हम दुकान पे जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, सब्जी वाले के पास, रेडी वाले के पास जाते हैं और उससे प्राइस पूछते हैं और वो हमें प्राइस बताता है। हम उससे कहते हैं ये चीज मैंने खरीदनी है, मुझे ये चीज चाहिए। इसका मतलब जो चीज चाहिए मैंने अपनी ख्वाहिश जाहिर की है कि ये चीज मुझे चाहिए। टू ऑब्टेन कॉन्सेंट, अगले की रजामंदी। आगे डेफिनेशन पूरी नहीं पढ़ाई मैंने, लिखा हुआ और नॉट टू डू समथिंग, या किसी काम से रोका जाए। नॉट टू डू समथिंग, इसकी एग्जांपल दे सकते हैं? नो, नॉट टू डू, यानी आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हो कि ये काम नहीं करना। इसकी एग्जांपल दे। मैं फिर एक क्लासिक एग्जांपल जो बहुत मशहूर एग्जांपल है वो आपको बताता हूं। वो कौन सी है बताएं? शाबाश, पहले आप बताएं। कोई ऑफर हम कर रहे हैं जिसमें हम किसी को, पार्टी को रोक रहे हैं कि आपने ये काम नहीं करना। बिल्कुल एक मुश्किल एग्जांपल हो गई, मुश्किल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुझे आपकी बात समझ आ गई, मुझे आपकी बात समझ। मुश्किल एग्जांपल, मैं चाहता हूँ आसान एग्जांपल हो। मैं चाहता हूँ बहुत आसान एग्जांपल है। जैसे बचपन में आपने सुना होगा, या अभी भी बहुत मशहूर है, अगर आप सिगरेट छोड़ दो,
अगर आप सिगरेट पीना छोड़ दो तो हम आपको बाइक गिफ्ट करेंगे, हम आपको बाइक गिफ्ट करेंगे। बताएं ये किस लिए कहा जाता है नॉट टू डू समथिंग? ये कहा जाता है सिगरेट पियो, मना किया जा रहा है ना, नॉट टू डू समथिंग। अगर आप सिगरेट छोड़ दो, सिगरेट नहीं पियोगे तो हम आपको बाइक गिफ्ट करेंगे। बताएं मना किया जा रहा है कि नहीं? इसका ऑपोजिट एग्जांपल, इसके ऑपोजिट एग्जांपल बचपन में आपने सुनी होगी, अगर फर्स्ट पोजीशन आपका आता है तो हम आपको चॉकलेट गिफ्ट करेंगे। होता है ऐसे कि नहीं? ये आपके लिए ऑफर है कि नहीं? अब यहां पे इस पे स्टैंप लग गया, वो इस कॉन्सेप्ट पे मैं स्टैंप लगा दिया मैंने कि आपको टू डू की एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक दो एग्जांपल नॉट टू डू की आपको दूंगा। नॉट टू डू की एग्जांपल बताएं, आप बिजनेस कर रहे थे, अब सेपरेट हो गए, आप सेपरेट हो गए कि मीन्स कि आपने अपनी दुकान खोली है। बताएं क्या कंपीटिंग बिजनेस उस पर्टिकुलर बिजनेस के सामने ओपन कर सकते हैं? नहीं, लॉ आपको मना करता है, लॉ आपको मना करता है। या आप किसी को ऑफर करते हो कि ये लो 50,000, ये 50,000 लो और इस लोकेलिटी में, इस मार्केट में आपने दुकान नहीं खोलनी। बताएं शाबाश, ऐसे कर सकते हैं ना? हम किसी को ऑफर करें, ये ऑफर सुने, ऑफर ये है कि मैं आपको 50,000 रुपए देता हूं, आपने इस लोकेलिटी में, इस मार्केट में आपने दुकान नहीं खोलनी। यस और नो? एग्जाम्पल है किसकी? नॉट टू डू समथिंग। आप कर क्या रहे थे? उस मार्केट में, उस लोकल एरिया में आप दुकान खोल रहे थे, लेकिन आपको ऑफर की गई कि आप 50,000 रुपए ले लें और इस मार्केट में आपने दुकान नहीं खोलनी। एक मशहूर डायलॉग आपने सुना होगा, ये लो ब्लैंक चेक और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। दिस इज एन ऑफर, दिस इज एन ऑफर। ये क्या है? ऑफर मींस शो हिज विलिंगनेस नॉट टू डू समथिंग, ये काम नहीं करना, टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन। लेकिन ये सिर्फ फिल्मों ड्रामों में होता था। ऑफर कैन बी, रियल में ऐसे कोई ऑफर ही नहीं कराता। ऑफर कैन बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, ये दो मुश्किल लफ्ज है, एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड। एक्सप्रेस कहते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूं ये क्या एक्सप्रेस है? एक्सप्रेस, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस मींस ओरल या रिटन। ओरल मींस जो मैं ज़बानी कलामी बोल रहा हूं, और रिटन लिखित पढ़त में, लिखित पढ़त में। कॉलेज के साथ आपको कॉन्टैक्ट हुआ, बताएं साहब ओरल है या रिटन है? रिटन कॉन्टैक्ट था, रिटन कॉन्टैक्ट तो बताएं साहब एक्सप्रेस है या एम्प्लॉयड? एक्सप्रेस, एक्सप्रेस। इसका मतलब रिटन कॉन्सेप्ट, रिटन ऑफर या कॉन्टैक्ट वो कौन सा होता है? एक्सप्रेस होता है। और ओरल ज़बानी कलामी जो बात हो गई। बताएं रेडी वाले से आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या उससे कहते हैं स्टैम्प पेपर निकालो? हाँ, अंडे, अंडे आपने सुबह खरीदने हैं नाश्ते के लिए, 2 अंडे के लिए क्या आप पेज लेके आते हैं, साइन करो यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, ये ज़बानी कलामी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफर ज़बानी कलामी हो सकती है। रसीद, हाँ बिल्कुल, रसीद पे वो रिटर्न हो जाएगा। अगर ज़बानी कलाम में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो इसका मतलब ये ओरल है। अगर सिंगल डॉक्यूमेंटेशन है तो इसका मतलब ये रिटन है। अब मोबाइल फोन में आपको आ जाता है, बताएं शाबाश ओरल है रिटन है? क्या आता है? टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आपने कभी नहीं पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। आखिर में लिखा होता है आई एग्री। आप बस हमेशा आई एग्री पे आप क्लिक करते हैं, वो क्या है? वो रिटन में है सारा कुछ। इम्प्लाइड बताएं शाबाश, बाय कॉन्डक्ट और पास्ट प्रैक्टिसेस। बाय कंडक्ट की एग्जांपल, बाय कंडक्ट की एग्जांपल, कंडक्ट किसे कहते हैं? अमल, अमल से आपने अपने आप अमल से जो काम किया। बताएं कंडक्ट की एग्जांपल दे शाबाश, जिसमें ना आप बोले हैं, जिसमें ना आपने कुछ लिखा है, वो एग्जांपल दे शाबाश। शाबाश, ये गाड़ी जो आपकी साफ हो रही है, उसने कुछ बोला नहीं? आप जाते हैं कोई चीज उठाते हैं, उठा के उसके टेबल पे रख देते हैं, आप कुछ भी नहीं बोले, वो भी कुछ नहीं बोला, आपने पैसे दिए, उसने पैसे लिए आपसे, बस हो गया, सारी बात हो गई ना। पास्ट प्रैक्टिस एग्जांपल है शाबाश। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं भाई, जो है वो रिवाइज कर रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है। अर्ली सेटलमेंट वाली एग्जांपल है ये, शाबाश। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? बहुत अच्छी एग्जांपल। और
बताया तो नहीं किसी ने? प्रीवियस बैच वालों से पूछा तो नहीं आपने? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये अगर पास में ये प्रैक्टिस है तो अगली पार्टी जो है क्या वो एक्सपेक्टेशन उसकी डेवलप नहीं होगी, उसकी एक्सपेक्टेशन डेवलप हो जाएगी। अच्छा, आप मेरी एग्जांपल सुने, मेरी एग्जांपल आपको पसंद आएगी यकीनन। अब हर महीने बिजली का बिल आता है, क्या वापडा वाला हर महीने आते हैं? हम आपको बिजली का बिल दें इस महीने का? नहीं, आपको इस महीने का बिजली का बिल दें? नहीं, वो भेज देते हैं, भेज देते हैं। फिर भी देखा देखा, हमने नहीं बोला, फिर भी इतने डी टाइम हर महीने भेज देते हैं। अच्छा, दूध वाला रोजाना आता है, दूध दे के जाता है, दूध वाला आता है ना रोजाना, क्या है ये? पास प्रैक्टिस है, ये पास प्रैक्टिस है, पास प्रैक्टिस है। कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ होगा लेकिन रोजाना डेली बेसिस पे तो नहीं ना होता, डेली बेसिस पे तो नहीं ना होता। ठीक है, बताएं साहब, इस ऑफर क्या, ऑफर के बारे में बताएं। एक बंदा क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि अपनी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। किसी काम को करने को कहा जाता है या किसी काम से रोका जाता है। टू डू और नॉट टू डू समथिंग, क्या करने के लिए? टू ऑब्टेन कॉन्सेंट। और ये ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है, इंप्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस बोले तो रिटन और ओरल, एंड इंप्लाइड बाय कंडक्ट और पास्ट प्रैक्टिस, बाय कंडक्ट और पास्ट प्रैक्टिस। ऑफर के बारे में बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव में करेंगे। अभी सिर्फ हम डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑफर है एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बताएं शाबाश, एक्सेप्टेंस बताएं शाबाश, एक्सेप्टेंस किया, एक्सेप्टेंस किया, देख तो नहीं रहे? एक्सेप्टेंस किया, बताएं शाबाश। व्हेन वी एक्सेप्ट द ऑफर, बस। ऑफर हम क्यों करते हैं? आगे क्या लिखा? टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ अनदर पर्सन, टू ऑब्टेन द कॉन्सेंट ऑफ। अब अगली पार्टी ने कहा ठीक है मैं आपकी बाइक खरीदता हूं, या बिल्कुल मैं आपकी बाइक खरीदने को तैयार हूं। किधर गया? when the offeree, offeree को छोड़ने पता नहीं क्या है। when the offeree, when the other person communicate his consent to offerers, ऑफरर बोले तो कौन हो गया फिर? कॉन्सेंट टू ऑफरर, जिसने ऑफर किया, पहले ऑफर देने वाला ना, ऑफर ओरिजिनेट करने वाला, ऑफर करने वाली पार्टी ये, और जिस पार्टी को ऑफर दी जा रही है वो ये ऑफरी है। ठीक है, आपको कल नोट्स मिलेंगे, आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, जरूरत नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में यही सारा लिखा होगा, इन दोनों की डेफिनेशन लिखी होंगी। व्हेन द ऑफरी, जिस पार्टी को ऑफर की जा रही है, अगर वो ऑफरी कम्युनिकेट करे क्या, हिज रजामंदी टू ऑफर करने वाली पार्टी को, इट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस। इफ एन ऑफर इज एक्सेप्टेड इट इज कॉल्ड, वादा हो गया ना, प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। ऑफर के डेफिनेशन फिर से बताएं शाबाश। हाँ, a party show his willingness to do or not to do something to obtain consent of another party। ऑफर क्या हो सकती है? एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? when the offeree communicate his consent, जो वो सुनना चाह रहा था, जो मिस्टर ए सुनना चाह रहा था, मिस्टर बी ने भी वही कह दिया, यस यस मैं भी यही सोच रहा था कि आपसे बाइक खरीदूं, 20,000 में खरीदने को तैयार हूं मैं। इट इज कॉल्ड promise। offer plus acceptance is equal to promise। acceptance can be express, बताएं शाबाश, made by with a written or oral, implied made by conduct not in words। if offeree notes or pick the goods services, example दे शाबाश इसकी। when the offeree बताएं शाबाश, एग्जांपल दें। एक्सेप्टेंस की एग्जांपल देनी है आपने, ऑफर की एग्जांपल नहीं होगी। अब एक्सेप्टेंस की एग्जांपल देखिए, मैंने एक रुख तस्वीर का मैंने बता दिया, अब सेकंड रुख आप बताएंगे, बताएं शाबाश। एग्जांपल देना, बताएं शाबाश। एक्सेप्टेंस बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेंस होगी, एक्सेप्टेंस होगी, लेकिन ये कौन सी एक्सेप्टेंस है?
एक्सप्रेस है, इम्प्लॉयड है, एक्सप्रेस में फिर बताएं शाबाश, ओरल, शाबाश ओरल, हाँ बिल्कुल ठीक है। कॉलेज वालों ने आपके साथ कॉन्टैक्ट किया था, कॉलेज में आप आए, ऑफर प्लस आपने साइन भी किए, वो डॉक्यूमेंट था ना, तो वो कौन सी आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस थी? ये एक्सप्रेस है शाबाश, और एक्सप्रेस में फिर रिटर्न, बिल्कुल ठीक है। अब बताएं शाबाश, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, हमने शाबाश कुछ नहीं कहा, तो किसका मतलब क्या है कि हमने अज्यूम किया, हाँ भाई आपकी तरफ से ये ऑफर है, हम आपके ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, ये हमारी तरफ से एक्सेप्टेंस है। बताएं, जूते वाले के सामने जूता रखा था, ये तो वो रस्म चल रही थी ना, उसने छुपा लिया होगा। नहीं नहीं, उसका काम है जूता साफ करना है, जूता साफ करना है, उसने जूता साफ करके हमें वापस कर दिया, कुछ भी नहीं बोला वो, कुछ भी नहीं बोला वो। बताएं उसकी तरफ से क्या है? एक्सेप्टेंस। स्टोर पे हम गए, स्टोर से हमने चीजें खरीदी, जाके उसके टेबल पे रख दी, उसने प्राइस बता दी, या कुछ भी नहीं अगर बताया, हमने 50 रुपए रखे, उसने अपने गले में डाले, बस ठीक है, ओके। यह क्या है? एक्सेप्टेंस है। और कौन सी एक्सेप्टेंस? बाय कॉन्डक्ट, और ठीक है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के डेफिनेशन देखें। प्रॉमिस, क्या लिखा हुआ है? प्रॉमिस, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, प्रॉमिस नहीं आना चाहिए, यहां पे आना चाहिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। गलत लिखा हुआ है ना, क्या मतलब सेम है? हाँ, ये प्रॉमिस में सर ये दो चीजें मुझे नजर आ रही है, आपको लिखा आ रहा नजर आ रहा है PROMISE, मुझे लिखा आ रहा है नजर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, PROMISE, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, ऐसा ही है ना? हाँ, घर में आके नहीं बताइए इसको, उन्हें पता है प्रॉमिस है ये। फिर आप इधर देखो, प्रॉमिस इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कॉन्सिडरेशन इक्वल्स टू एग्रीमेंट। अब कॉन्सिडरेशन सुने, कॉन्सिडरेशन सुने, कॉन्सिडरेशन किससे कहते हैं? कॉन्सिडरेशन कहते हैं बदले में कुछ देना। अपनी बाइक मुझे बेचते हो? अपनी बाइक मुझे बेचते हो? बोलो यस और नो। यस, एक्सेप्टेंस हो गई, मेरी तरफ से ऑफर, इनकी तरफ से एक्सेप्टेंस। बाइक की चाबी दो, बाइक की चाबी दो, ये बाइक की चाबी, बाइक की चाबी, मैं बाइक स्टार्ट करके जा रहा हूँ, मैंने इनको कोई पैसे दिए, बदले में कुछ दिया, ढेर सारी दुआएं दूंगा बच्चा, ढेर सारी, तो बाबा ढेर सारी दुआएं देंगे आपको, ये ठीक है ना? ठीक ठीक है, इनको और क्या चाहिए, दुआएं मिल रही तो मिल तो रही है इनको, पैसे भी चाहिए इनको, पैसे भी चाहिए, ये पैसे इज कॉन्सिडरेशन। पैसे क्या है? कॉन्सिडरेशन। ये अनदर प्रॉमिस है, ये क्या है? अनदर प्रॉमिस, अनदर प्रॉमिस। अब सुने, अब एक छोटी सी धमाकी होने लगी है, धमाका नहीं होगा, धमाकी होगी। पहले सुने, पहले सुने, हर एक एग्रीमेंट में दो प्रोमिसेस होते हैं, दो वादे होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में दो वादे होते हैं, माने ना माने? नहीं नहीं, साबित करूंगा, हर कॉन्ट्रैक्ट में दो वादे होते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में दो ऑफरें होती हैं, आप ऐसे कहते हैं ना ऑफरें, दो दो एक्सेप्टेंस भी होते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट में। कैसे साबित करो आप? हम तो कह रहे हो, बताओ शाबाश, कैसे बताए ना? नहीं बताएंगे, फिर मैं बताता हूं। ये है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इनके पास क्या है? बाइक है, और इन्होंने क्या 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 देना है? ऐसे देने हैं, ऐसे ही है ना? बताए कॉन्ट्रैक्ट किस चीज का हुआ था? बाइक का। मिस्टर ए क्या करेगा? बाइक ट्रांसफर करेगा, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक एग्रीमेंट है, ये एक ऑफर है, किस चीज की ऑफर है? ये बाइक की। बदले में बताएं शाबाश, ये बंदा क्या देगा? कैश। एक है कॉन्ट्रैक्ट बाइक का हुआ, और दूसरा एक एग्रीमेंट कैश का हुआ। एक एग्रीमेंट किसका था? बाइक का। दूसरा एग्रीमेंट किसका?
कैश का। एक वादा ये है, एक वादा ये है, और एक वादा ये। बताएं सब इस कितने वादे हो गए? 2 वादे हो गए। 2 वादे नहीं, एक प्रॉमिस ये कैश दूंगा, अगर नहीं दिया तो एक वादा पूरा। बताएं सब एक वादा अगर पूरा नहीं हुआ कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कभी फॉर्म नहीं होता एक वादे से। यहां पे भी वही कानून है कि जब मियां बीवी को राजी होना चाहिए, दोनों पार्टीज में से कोई एक राजी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है ना? तो शाबाश, कैश एक वादा है, ये भी एक वादा है। इसमें 2 ऑफर सर कैसे? एक के ऊपर कि वो बाइक भी वो दूसरे के ऊपर है कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 2 ऑफर, 2 एक्सेप्टेंस कैसे है? हाँ, अगले ने बाइक लेनी है, अगले ने कैश लेना है, अगले ने कैश लेना है। ठीक है, तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन, कंसीडरेशन को हम कहते हैं सेकंड प्रॉमिस, अनदर प्रॉमिस। ये सेकंड प्रॉमिस है, और सेकंड प्रॉमिस में क्या होगा? बदले में कुछ मिलेगा। शाबाश, ये है बदले में कुछ मिलना। कंसीडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। promises forming consideration for each other, for each other का मतलब क्या है? promises forming consideration for offeree and offerer are called agreement. promise यानी offer plus acceptance plus consideration equals to agreement, agreement. यहां तक बात समझ आई? यहां तक बात समझ आई? offer plus acceptance plus consideration equals to शाबाश एग्रीमेंट। अब मैं इसको ऐसे करूंगा, आपको ये बात समझ आ गई? बताइए ये क्या है? ये प्रॉमिस है। हाँ यस, ये कंसिडरेशन इंक्लूड नहीं होगा। इसका मतलब कंसिडरेशन नहीं है ना। इसका मतलब यह है कि आपने बिरयानी में क्या नहीं डाला? बताएं चिकन के बगैर बिरयानी बनती है? ये कौन सी बिरयानी होगी? हम इसको बिरयानी नहीं कहते फिर। हाँ, ये फिर आलू वाले चावल हो गए, पर ये बिरयानी नहीं होगी। ऐसा ही है ना, ये बिरयानी नहीं बनी। इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। फिर प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन है तो शाबाश, ये एग्रीमेंट, ये बन गया एग्रीमेंट। आगे लफ्ज लिखा हुआ है मुश्किल सा लफ्ज, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। लफ्ज इनफोर्सेबल का मतलब बता सकता है कोई? इनफोर्स करवाना मींस फोर्सफुली बोले तो जी, फोर्सफुली का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती कर सकते हैं। और यानी जबरदस्ती का मतलब यह है कि सीधा बंदूक उठाएंगे और जाके जबरदस्ती। ये बताएं शाबाश, थ्रू लॉ। शाबाश, और थ्रू लॉ क्या है कि हम जाएंगे कोर्ट और जज साहब से कहेंगे, जज साहब देखें, इन्होंने कहा था कि अगर तो ये मुझे अपनी बाइक देते हैं 20,000 के अगेंस्ट, लेकिन बाइक ले गया और 20,000 नहीं दे रहा। बाइक ले गया और 20,000 नहीं दे रहा। सर ने कहा था अगर आज का काम आपने याद कर लिया तो अगले दिन आपको चॉकलेट मिलेगी। देखिए सर, हमने याद किया लेकिन चॉकलेट नहीं दे रहे। अब आप जा सकते हैं कोर्ट, जा सकते हैं, जा सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं, ये लीगल केस है। ठीक, नहीं, ये ऑफर है मेरी तरफ से, ये मेरी तरफ से एक ऑफर है। क्या नहीं, इसका मतलब आप ये इसका मतलब ये कहना चाह रही हैं कि डॉक्यूमेंट्स पे लिखना जरूरी है, साइन होना जरूरी है? नहीं, क्या जूता साफ करने वाले के साथ आपने कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया था? क्या आपने वो शीशा साफ करने वाले के साथ रिटन कॉन्ट्रैक्ट किया था? हजारों एग्जांपल मैं दे सकता हूं। एविडेंस चाहिए, एविडेंस हमारा काम नहीं है। वो जो कानूनदान बैठे हुए हैं ना, जो लॉयर बैठे हुए, ये उनका काम है। वो क्या कमाएंगे फिर? वो उनकी रोजी रोटी लगी हुई है बेचारों की। ठीक है ना? तो ये साबित करना उनका काम है, साबित करना उनका काम है। अगर मैंने ये कहा कि अगर आप लोग ये कंप्लीट याद करते हो तो अगले दिन मैं आपको चॉकलेट दूंगा, और आपने ये याद कर लिया, मैंने आपको चॉकलेट नहीं दी, तो फौरन जाओ कोर्ट, फौरन जा सकते हो, मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। यस, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है।
कॉन्ट्रैक्ट क्या है शाबाश? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। वो क्या है? इनफोर्सेबल बाय लॉ। हम इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। बाय लॉ का मतलब क्या है? मैं खुद चला जाऊं, मैं खुद उसे डराऊं धमकाऊं? नहीं 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 नहीं। फिर क्या होगा? लॉ देखेगा। और लॉ इंप्लीमेंट करने वाले कौन? गवर्नमेंट है ना, पुलिस वाले है ना, वो खुद देखेंगे, वो उसको देखेंगे। या फिर अगर उनसे काम नहीं बनता तो फिर सीधा जाएंगे कोर्ट। ठीक है, आज समझ आई? कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। बताएं शाबाश। अब हर एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। एग्जाम्पल दे दें। ना कहेंगे तो मैं एग्जाम्पल पूछूंगा। हाँ, ये बिल्कुल इनफोर्सेबल नहीं है। बिल्कुल शाबाश। इसको कहते हैं डोमेस्टिक, अगर रिलेशन है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट से। शाबाश। और बताएं शाबाश। पेनल्टीज वगैरह अगर हो तो इसका मतलब पेनल्टी कौन लगाता है? गवर्नमेंट लगाती है ना, गवर्नमेंट में पोस्ट करती है, तो इसका मतलब ये इनफोर्सेबल होगा कॉन्ट्रैक्ट। जी, और एग्जांपल दे शाबाश। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कानूनन जुर्म है। कानूनन जुर्म है का मतलब यह है कि कानून हाँ इन्वॉल्व है। शाबाश। और बताएं एग्जांपल दें। एग्जांपल शाबाश। अच्छा, दोस्त का मैसेज आया, दोस्त का मैसेज, रात को खाने पे आ जाना। उसने सारा इंतजाम किया, सारा एहतमाम हो गया, आप खाने पे नहीं गए। अब वो सीधे जाएगा अगले दिन सुप्रीम कोर्ट। एक्सेप्ट किया आपने, आपने कहा था मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हैं। नहीं नहीं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगते रहेंगे। बस मेरा सवाल यह है कि क्या बताएं शाबाश, क्या उसको लीगली इन्फोर्स करवा सकते हैं? वजह डोमेस्टिक, बिल्कुल डोमेस्टिक है, बिल्कुल डोमेस्टिक फ्रेंडली है। और बताएं शाबाश। बताएं शाबाश। शोहर ने कहा मेरे मेहमान आ रहे हैं, अच्छे से खाना बनाना, साड़ी गिफ्ट करूंगा। खाना खा लिया। मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। या हम साड़ी ले आए, उसने खाना नहीं बनाया, साड़ी दे दी, अब उनसे मेहमान भी बैठे हुए, खाना नहीं बना रही, सीधा हम चले जाएं कोर्ट। जज साहब इनसे कहे खाना बनाए। आगे से वो भी कहे जज साहब ऐसे तो इन्होंने भी बड़े बड़े दावे किए थे, चांद तारे तोड़ के लाने का वादा किया था, कोई नहीं लाया। ये जब तक वो तोड़ के नहीं लाएंगे मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नहीं, ये लॉ कहता है ये सारे डोमेस्टिक सोशल रिलेशन है, सोशल अरेंजमेंट पे आप कोर्ट ना आए, अपने घर के मसले घर पे ही हल करें। अच्छा, एक लाइन लिखी हुई है, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई बता सकता है? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है शाबाश? कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ। इनफोर्सेबल बाय लॉ, मियां बीवी के दरमियान एग्रीमेंट तो हो गया, एग्रीमेंट तो हो गया। बताएं शाबाश। एग्रीमेंट मींस प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। उसने ऑफर किया कि मेरे दोस्त आ रहे हैं, आप खाना बना दो। अगले ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं खाना बना देता हूं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गई। कंसीडरेशन में क्या कि बदले में आपको एक साड़ी गिफ्ट करूंगा। ठीक है, ये भी क्या कंसीडरेशन है कि नहीं? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन हो गया ना एग्रीमेंट। बताएं ये एग्रीमेंट क्या इनफोर्सेबल बाय लॉ है? ये डोमेस्टिक है। शाबाश, डोमेस्टिक है। इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स, इलीगल एग्रीमेंट्स में क्या होता है शाबाश? बताएं बताएं शाबाश। इलीगल एग्रीमेंट्स की एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ, आपने काम किया, मैंने आपको चर्च दे दी बदले में बताएं। ऑफर प्लस आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, कंसीडरेशन भी है, बदले में कुछ दे रहा हूं ना मैं, बदले में कुछ दे रहा हूं। बताएं एग्रीमेंट है ना? एग्रीमेंट हो गया ना? एग्रीमेंट हो गया। मैं आपसे काम करवा रहा हूं, आपने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपसे कहा कि बदले में आप आधा किलो चरस ले जाए, तो ये क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया। अब मैंने क्या किया कि मैंने चरस की जगह पे आपको साल्ट दे दिया, नमक दे दिया आपको। आप घर गए, आपने देखा, आपने कहा ये तो नमक है, आप सीधे चले गए जज साहब के पास। जज साहब ने कहा पहले तू तो इधर आ,
पहले तू तो इधर आ। जज साहब इसने मुझे कहा था कि मैं बताएं शाबाश जी, लीगल ऑब्लिगेशन का मतलब कि हम लीगली इस केस को इन्फोर्स करवा सकें। अगर हम करवा सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि लीगल ऑब्लिगेशन है। जी कोई सवाल? वो पकड़ा गया था, उसके बाद पकड़ा गया था। हाँ अभी भी अगर आप गूगल यूट्यूब पे देखें वो अरेस्ट हुआ था, पकड़ा गया था वो। ऐसे तो हर कोई डबल कर दे, मैं भी ट्रिपल कर देता हूँ कल से। फॉलोइंग आर एग्रीमेंट्स विच कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय, ये वो एग्रीमेंट्स है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी इसकी अगर वॉयलेशन होती है तो आप कोर्ट में जाके इनके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते। जैसे कि सोशल और डोमेस्टिक एग्जांपल हमने देख लिया, कोई और एक एग्जांपल ले सकते हैं सोशल या डोमेस्टिक अरेंजमेंट्स की? वो नहीं, पहले सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स की एग्जांपल दे दें। सोशल और डोमेस्टिक की एक और एग्जांपल हो जाए। बाप बेटे के दरमियान जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होते हैं? बहन भाई के दरमियान, दोस्तों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दोस्तों में यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या आपकी नीयत जो होती है वो बिजनेस की नीयत होती है? नहीं नहीं, बिजनेस पर्पस नहीं ना होता। हम तो सारे बिजनेस पर्पस पढ़ रहे हैं ना। अनलेस लीगल रिलेशन इज एग्रीड बाय पार्टीज, हम ये पढ़ेंगे तो उसमें ये वाली लाइन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। हम जब ये पढ़ेंगे लीगल ऑब्लिगेशंस, ये हम कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में जब पढ़ा रहूंगा तो उसमें हम ये वाली लाइन भी पढ़ेंगे और इससे कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ेंगे कि फैमिली रिलेशन है फिर भी यहाँ पे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। और कुछ बिजनेस रिलेशन ऐसे होंगे जिसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। इलीगल एग्रीमेंट्स बताएं शाबाश। इलीगल, हाँ इलीगल एग्रीमेंट्स ये ऐसे हैं कि अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ किसी के साथ, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किया है, मैंने उससे ऑफर की, मैंने कहा मेरा ये काम करेंगे, उसने कहा बिल्कुल सर मैं करूँगा, बिल्कुल सर। या कॉलेज वाले मुझसे कहें सर आप पढ़ाएं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपकी इस ऑफर को। महीने के आखिर में मुझे कहते हैं आप ऐसा करें थोड़े से पैसे ले लें, थोड़ी सी चर्च ले लें। सर थोड़े से पैसे तो उसने दिए, बाकी कुछ में नहीं दिया। मैं सीधा गया कोर्ट, वहां पे जज साहब कहते हैं सर ये चूंकि इलीगल है आप इसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, बल्कि हम अब आपको आपके खिलाफ केस फाइल करेंगे। क्या आपने अपने को ऐसी कोई अरेंजमेंट की है? तो ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, यानी हम जाके उसके खिलाफ केस फाइल नहीं कर सकते, ठीक है ना। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स शाबाश बताएं शाबाश जी। जी इम्पॉसिबल एग्रीमेंट्स बताएं। चांद तारे तोड़ के लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक है, ये इम्पॉसिबल है क्योंकि चांद तारे तोड़ के कोई नहीं ला सकता। अच्छा मैं आपको आप मेरे भाई ने मुझे सर्विसेज दी है, सर्विसेज देने के बाद मैं इनसे कहता हूं मैं आपको इतने पैसे दूंगा, आप खुश हो जाएंगे, आप खुश हो जाएंगे? बताएं। हाँ शाबाश, वो कभी पैसे दे के कभी खुश नहीं होता। या ऐसे भी होगा हम उससे कहेंगे मुझे क्या पता था, मुझे लगा बच्चे हो 10 रुपए में खुश हो जाओगे, 1000 रुपए का काम करवा के 110 रुपए दे दें। हाँ ये भी सही नहीं है ना, ये भी सही नहीं है। इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट, कुछ लोग आए थे जज साहब के पास, जज साहब फलां बंदे ने हमारे साथ ये एग्रीमेंट किया था कि वो ये करके देंगे, उसने नहीं किया, उससे कहें कि वो ये काम करके दें, उससे कहें कि ऐसे करें सर जैसे उसने कहा था। बताए उसने क्या कहा था? वो था एक पंडित शमशान घाट में, उसने कहा था आप लोग आप ऐसे करो, आप आंखें बंद करो, मैं अपना शू मंत्र पढ़ के इसको, ये जो सामने क्या कहते हैं वो, नहीं मैयत को वो क्या कहते हैं, चलें जो भी, मैयत को पता नहीं क्या कहते हैं, शमशान घाट में जो पड़ा होता है, कहते हैं आप मैं इसको जिंदा करके दिखाता हूं। आरती, आरती तो नहीं होती, वो क्या क्या उसे कहते हैं, चलो मैयत, हाँ ठीक है मैयत। अब वो है, आप लोग आंखें बंद करें, मैं अपना मंत्र पढ़ के इसको जिंदा कर देता हूं। अपना शु मंत्र शुरू करता है, या इनकी आंखें बंद है, वो पीछे से खुद शु मंत्र हो जाता है। बाद में वो जाते हैं कोर्ट जज साहब के पास, जज साहब वो फलाने कहा था कि वो इसको जिंदा करके दिखाएंगे, तो इसने जिंदा नहीं किया। बताएं शाबाश जज साहब का, जज साहब की स्टेटमेंट क्या होगी?
इट इज इम्पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या? नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। आप अगर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुझे भाग के दिखाते हैं तो मैं आपको 1 मिलियन दूंगा। पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। आप मुझे उड़ के दिखाएं, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, ये भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल के हजारों एग्जाम्पल ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इनफोर्सेबल बाय लॉ। कोई सवाल आपका? जी, आज के लेक्चर में क्या पढ़ा हमने? ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर किसे कहते हैं? जब एक पार्टी अपने विलिंगनेस, ख्वाहिश जाहिर करती है टू डू और नॉट टू डू समथिंग टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ अनदर पर्सन, इसको कहा जाता है ऑफर है। ये ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? जब अगली पार्टी जब मिस्टर बी मिस्टर ए के ऑफर को एक्सेप्ट करता है, अपनी कॉन्सेंट जाहिर करता है, रजामंदी उसे दिखाता है, तो इट बिकम्स एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस जब हम ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, ये प्रॉमिस बन जाएगा। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर हम कंसीडरेशन ऐड करें, बदले में भी कुछ दें, तो मींस हम कंसीडरेशन पे कर रहे हैं, मींस के प्रॉमिस के साथ इन टर्म्स ऑफ कंसीडरेशन यानी समथिंग इन रिटर्न भी है, तो इट कॉन्स्टिट्यूट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अगर पॉसिबल बाय लॉ हो तो